हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज की और बताने की कोशिश करूंगी कि आने वाला जो नेक्स्ट 30 डेज है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आने वाला है। कोई सवाल है तो उसका आंसर लेके आने वाला है, क्या आपके करियर में कोई बदलाव लेकर आने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप पाइल्स को जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आप ये जो 3 आपके पास आप देख सकते हैं ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप इंट्यूटिवली रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस फाइल में आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आप अगर रीडिंग को देख रहे हैं और वो रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आप दूसरे फाइल्स को भी देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 फाइल्स में आपके लिए मैसेज होता है। जैसे भी आपसे रेजोनेट करे आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, तो आप जब भी यहां तक पहुंचे इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो आज आपके सामने 3 पाइल्स है फ्रेंड्स, और पाइल नंबर 1 के लिए मैंने जब शफल किया तो कार्ड निकला स्ट्रेंथ का। तो यस, अगर आपको ये कार्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो दिस वन इज फॉर पाइल 1 स्ट्रेंथ। ओके, और मैं इसके अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ आएगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, पाइल 2 के लिए आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस फाइल की रीडिंग देख सकते हैं। एंड फॉर द थर्ड वन वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। ओके, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से और देखते हैं कि क्या है जो आपकी जिंदगी में होने वाला है इन द नेक्स्ट 30 डेज। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है स्ट्रेंथ का कार्ड तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है आपके लिए, या आपने इस कार्ड को क्यों चूज किया है, क्या है जो आपके लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज में होने वाला है। तो रीडिंग हम मेजर अरकाना कार्ड से शुरू करेंगे, जो कि बताएगा हमें कि क्या मेजर चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 30 डेज जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर से बताना चाहूंगी, जनरल रीडिंग है तो रीडिंग को जो है आप एज अ गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर सकती तो आप दूसरा रीडिंग देख सकते हैं, रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द एम्परेस का नंबर 3। ओके, पहले गाइस मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि रीडिंग क्या कह रही है आपके बारे में। चलिए, अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, फूल। ओके, यहां से आया है बॉटम से द क्रिएटर। इसको मैं यहां रखती हूँ। ओके, थोड़े से और कार्ड्स मैं लेना चाहूंगी। Pile 1, okay. We have financial constraints and second chakra archangel Ariel. Okay. ठीक है, और इसके बॉटम से आया है इंडिसीजन। ग्रेट। ओके, अब मैं टैरो से देखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट 30 डेज आपको क्या बताने वाला है, क्या लेकर आने वाला है, किस चीज से आपको बाहर निकलना है। चलिए, we have 3 of cups. We have the hangman. We have 2 of swords. Okay. Three of swords. Okay. थोड़ी सी और shuffling. We have 4 of wands, which is great.
We have Nine of Cups. Very nice. Then we have Queen of Swords. Mhm. And finally we have Seven of Cups. Okay. Oh wow. और बॉटम में है स्टार का कार्ड. ब्यूटिफुल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि क्या मैसेज है. तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो मुझे लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस की आ रही है. इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. राशियां यहाँ पर सारी हैं फ्रेंड्स, बट एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. और यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियंस की एनर्जी भी है. यानी कि आप में से हो सकते हैं आपका नाम राशि हो, सन साइन हो, मून साइन हो, ये आपका हो सकता है. इसके अलावा लिब्रा की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है. तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या है और क्या होने वाला है आपके नेक्स्ट 30 डेज में. सबसे पहले अभी अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन को देखूं तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है. यानी कि पैसे रुपए को लेकर व्यर्थ की चिंता. बहुत लंबे समय से ऐसा हो सकता है कि काम आपके अटक रहे हैं, बनकर भी नहीं बन रहे हैं. कहीं ना कहीं जिस भी दिशा में आप शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका लव लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, वहां पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है. कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कुछ ऐसी लेडीज हैं जो कंसीव करना चाहती हैं, गुड न्यूज़ देना चाहती है अपनी फैमिली को, और शायद काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है बट वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है. कुछ लोग के लिए ऐसा है कि आपने एक डुअलिटी लाइफ जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जहां पर आप कहते हैं ना कि आपने एक मास्क लगाया हुआ है. आप हंस भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, आप खुश भी हो रहे हैं, आप घूमने भी जा रहे हैं, बट उस पर्दे के पीछे आपके अंदर का दुख, दर्द, तकलीफ वो ना कोई ना समझ नहीं पा रहा है. ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब इस चीज से मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं या थक गई हूं और मुझे नई शुरुआत करने की जरूरत है. और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज है गाइस, तो सबके साथ रेजोनेट करेगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि शायद क्योंकि आप माँ नहीं बन पा रही या फिर आप गुड न्यूज़ नहीं दे पा रही, इस वजह से भी फैमिली में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उलझनें चल रही हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ रहा है. अगर मैं काम क्षेत्र की बात करूं, जॉब क्षेत्र की बात करूं, तो ऐसा दिख रहा है कि आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे आप टिक नहीं पा रहे. माहौल ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है, कहीं ना कहीं ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और आगे क्या करना चाहिए आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा. अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज की मिन्नतें कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत दे, आपको एक नया मौका दे, क्योंकि हर जगह से कहीं ना कहीं उलझन ही उलझन है आपके जीवन में. कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही कहीं ना कहीं डगमगा रहा है और दोनों ही कहीं ना कहीं आपसे जवाब मांग रहा है. कुछ लोग की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लैरिटी आप चाह रहे हैं यूनिवर्स से, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, वो क्लैरिटी आ तो रही है बट आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, या फिर कि आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है. उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा है, चॉइसेस बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं बैलेंस जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपका बन नहीं पा रहा है. ओके, तो ये अगर आपकी सिचुएशन अभी चल रही है तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है सबसे पहला इस रीडिंग से जो वो ये है कि ये जो सिचुएशन है ना, इसके अंत होने का समय है, इसके एंड होने का समय, क्योंकि हमारे बॉटम में ही आया है स्टार का कार्ड और बहुत ही खूबसूरत उसके नीचे भी आया है 6 ऑफ सोर्स यानी कि विक्ट्री का कार्ड. और वाओ, देखिए आपने स्ट्रेंथ सिलेक्ट किया था एंड ट्रस्ट में उसके नीचे का कार्ड भी स्ट्रेंथ का है. तो ये कंफर्मेशन कार्ड है कि यस, जहां से रीडिंग शुरुआत हुई वहीं पे खत्म हुई, यानी कि स्ट्रेंथ का कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि यस, ये रीडिंग अगर आपने लिया है तो आपके लिए है. और ये दोनों कार्ड भी साथ में आपको ये बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो कठिनाई का समय है कुछ लोग के लिए बहुत लंबे अरसे का है, कुछ लोग के लिए 1 साल है, कुछ लोग के लिए 3-3 साल की एनर्जी है. तो ये बोझ आपका घटने वाला है, एक नई दिशा से एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है. यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इस चीज से आपको नवाजना चाहती है कि जो भी आपने मेहनत किया पास्ट में उसका फल आपको देखने को मिलेगा. कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है इसी मंथ के एंड पे यानी कि लास्ट वीक में देखने को मिले,
कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि मार्च आपके लिए वो नई शुरुआत लेकर आए। ओके, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि जो फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं उसको लेकर भी जो मायूसी छाई हुई है, या आपको लेकर इतने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके मैरिज को लेकर क्वेश्चंस हो रहे हैं, गुड न्यूज इज ऑन वे। गुड न्यूज आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग के लिए हो सकता है वो इसी मंथ के एंड पे हो, और कुछ लोग के लिए मार्च में भी हो सकता है। जो लोग शहर छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक नए फील्ड में काम करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप कंप्लीटली प्रोफेशन ही बदल दें। यानी कि अगर आप टीचर थे, आप अचानक किसी एमएनसी में काम करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ भी, जो भी एकदम कंप्लीट चेंज अगर आप एक चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी बहुत जल्द होने वाली है। इसके अलावा भी मैं कुछ और देखना चाहती हूँ कार्ड्स। ओके, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आपका जो विश है, आप जिस चीज को लेकर बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो इस पर कहीं ना कहीं आपको काम करना चाहिए। इसका मेडिटेशन आता है, इस चक्रा हीलिंग का साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग आती है, आप उसको सुनने की कोशिश करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा करें, थोड़ा फ्रेश एयर लेने की कोशिश करें, बंद के ना रहे। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो आप देखिएगा कि जो भी अटकनें चल रही हैं जिंदगी में, उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकल पाएंगे। ओके, वाह, आपके लिए कार्ड आया हीलर ऑफ द एजेस का, वेरी नाइस। तो यस, कहीं ना कहीं हीलिंग, जैसे कि मैंने बताया, हीलिंग की मांग कर रहा है आपका जीवन। आपका जीवन चाहता है कि आप इस चीज को एक नई दिशा में ले जाए और एक नई शुरुआत करें। एक कार्ड और मैं लूंगी, हैप्पी फैमिली। तो यस, मैंने कंफर्मेशन आपको दिया भी था कि यस, गुड न्यूज इज ऑन द वे। तो अगर आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे, तो ये कंफर्मेशन है कि यस, एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आने वाली है, दस्तक देने वाली है। चलिए, इसके अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, वाओ, सी, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू आर ट्रूली अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। तो अपने आप को किसी से भी कम मत समझिएगा, ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, आने वाला समय भी सेलिब्रेशन लेके आ रहा है। जितनी उलझने थी आपके जीवन में, जितनी भी चीजें थी, चाहे आपको बहुत बातें सुननी पड़ी, चाहे आपके पास के डिसीजन नहीं सही रहे, या फिर आपके मैरिज को लेकर इशू है, आपको लेकर कोई क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अटक सी जा रही थी, उस चीज से निकलने का समय है। सो यू हैव गॉट दी सेलिब्रेशन कार्ड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा मैं एक और मैसेज आपके लिए देखना चाहूंगी फ्रेंड्स। ओके, वी हैव टू इमोशंस आर रनिंग हाई, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो यस, जिस भी चीज का आपको डर था वो आप फेस करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे और इमोशनल भी हो जाएंगे जब आपको वो चीज का आप सामना कर लेंगे और आपको वो रिजल्ट मिलेगा जिसकी आपकी तलाश थी, मतलब जिसकी आप तलाश कर रहे थे लंबे समय से, वो आपको मिलेगा। सो अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, पाइल नंबर 1। तो जो भी उलझने थी उससे आप बाहर निकलेंगे, फैमिली डिस्प्यूट्स खत्म होंगे, काम का बोझ आपके सर से निकलेगा, आप नई दिशा चूज कर पाएंगे, नई राह पर चल पाएंगे और चीजें आपके फेवर में होंगी। ऑलराइट, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टेम्परेंस का कार्ड, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आपकी इस रीडिंग का और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेजर आर्काना कार्ड से और देखेंगे कि आपके लिए क्या है नेक्स्ट 30 डेज का मैसेज। ओके, फाइल नंबर 1 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत ही क्लियर मैसेज था, सिंगल मैसेज था और काफी अच्छा था। लेट्स सी फॉर फाइल नंबर 2 ये कार्ड। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, ब्यूटीफुल। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और लूंगी, थोड़ी कार्ड शफलिंग होगी, तो स्टे ट्यून गाइस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए।
Okay. We have clinging to the past, number 5. और यहाँ पे है number 6 की energy. Wow, we have the lovers again. Beautiful. Very nice. One more card, please. We have completion. Beautiful. Beautiful. I love it. Yeah. और bottom से है आपके लिए understanding. बहुत ज़रूरी है. ओके, थोड़े से कार्ड्स में और लूँगी और थोड़े से टैरो भी लूँगी और फिर करेंगे हमारी रीडिंग की नई शुरुआत. ओके, लेट्स सी. वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड वी हैव वाओ टोटल वैल्यू. दैट्स ग्रेट. यहाँ पे क्या आया है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. ग्रेट. अब टैरो से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स और फिर हम करेंगे पाइल 2 के रीडिंग की शुरुआत. ओके. ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. देन वी हैव द डेविल. वाओ, व्हाट अ अट्रैक्टिंग डेविल. देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ डोर टू वैल्यू भी आया है, कंफर्मेशन दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ. Then we have the Justice card. Okay. थोड़े से कार्ड मैं और लूंगी. We have 8 of Cups. Okay. And we have Page of Wands. And we have Knight of Wands. And we have the Moon card. Okay. Beautiful. Bottom से आया है Page of Cups का कार्ड. Let's start the reading, guys. So, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे नजर आ रही है फ्रेंड्स, वो है जेमिनाई और पाइसीज की. अगर आप जेमिनाई या पाइसीज हैं या फिर आप एयर साइन से बिलोंग करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. स्ट्रांगली मैसेज आपके लिए है. हो सकता है ना भी हो, बट हाँ, रीडिंग की एनर्जी यही बता रही है. तो क्या है? सबसे पहले मैं अगर आपकी बात करूं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ था, बस प्यार की कमी थी. ये है इस रीडिंग की शुरुआत गाइस. यस, सो सब कुछ भगवान ने आपको दिया. एक प्यारा सा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, जिससे भी आप अपने परिवार को कंप्लीट मानते हैं. आपको स्ट्रेंथ मिलता है अपने परिवार से. आपने अपने परिवार से वो मोरल वैल्यूज सीखे हैं और आपको कहीं लगता है कि मिलकर रहने से ही परिवार आगे बढ़ता है. मैं अगर इस रीडिंग को देखूं ना तो क्योंकि आपके लिए सेकंड कार्ड ही आया था क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये कार्ड मुझे इन सारे कॉम्बिनेशंस को देखकर जो मैसेज दे रहा है वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि आप जो भी है, आप मेल है फीमेल है, मैं क्योंकि जनरल रीडिंग होता है तो मैं एज अ फीमेल ही कह रही हूँ. आप दोनों के हिसाब से सुन सकते हैं, ले सकते हैं गाइडेंस. तो जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है वो ये है कि आप जैसे जैसे बड़े हुए, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी, आपने जॉब की, फिर आपकी शादी हुई, देन यू गॉट मैरिड. और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि डेविल के कॉम्बिनेशन में कार्ड्स आए हैं और जो मुझे कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं ना कि शायद कुछ बदल गया, शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कुछ, या फिर ऐसा कह सकते हैं ना कि चीजें जैसी होनी चाहिए थी, जैसा आपने सीखा था, बचपन से देखा था अपनी फैमिली में, वो वैल्यूज थोड़े से हिल गए, थोड़े से बदल गए. प्यार बहुत था रिश्ते में. पर्सनली अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर में चीजें बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना अंडरस्टैंडिंग की कमी थी. जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहां पे आप वो स्ट्रेंथ को बिल्ड नहीं कर पाते. आपको भरोसा भी था, आपको चीजों का अंदाजा भी था, बट आपको ये नहीं पता था ना कि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से ना चीजें हाथ से छूट जाएंगी. अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आपका पास्ट बहुत टफ रहा है. कुछ लोग के लिए हो सकता है ये पिछले 5 साल, 4 साल, 5, 4, 3, ये कुछ नंबर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ रहे हैं. चैलेंजिंग टाइम रहा है. इस बीच में कहीं ना कहीं आपको जिंदगी ने बिल्कुल ऊपर से नीचे पटका, नीचे से फिर आपको ऊपर भी ले गया. आपने सब कुछ देखा. अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो अभी आप एक हैप्पी फैमिली में हैं, बट कहीं ना कहीं इस करंट सिचुएशन में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना
तो एक प्यार की कमी है। तो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए जो लेकर आने वाला है वो सबसे पहले है कंप्लीशन का कार्ड, यानी कि पूरा होने का कार्ड। तो हो सकता है अगर आप पार्टनर से काफी लंबे समय से दूरी बनाए हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि उनके साथ जो है एक बेहतर रिश्ता शुरू हो, तो आप देख सकते हैं दो लवर्स का कार्ड आया है जो कंफर्म कर रहा है। साथ में हमने देखा था यहाँ पे बॉटम से एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का भी कार्ड था जो कंफर्मेशन देता है कि ये रिश्ता पिछले टाइम से, पिछली चीजों से बहुत अच्छा होने वाला है, एक बहुत खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। जो भी सपने आप दोनों ने मिलकर सजाए थे या शायद आप बना नहीं पाए थे, वो बिल्कुल बनेगा और वो कहीं ना कहीं आपको आगे के रास्ते की तरफ ले जाएगा। यहाँ पे बॉटम में आया था पेज ऑफ कप्स का कार्ड और देखिए उसके नीचे ही कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि ये दोनों कप्स मतलब कि जो भी कप्स फुलफिल नहीं थे, जो कप्स में चीजें कमी थी, जो चीज आप पास्ट में नहीं कर पाए थे, उसको पूरा करने का ये प्रेजेंट समय है। पास्ट क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ था, चीजें नहीं थी, समझ नहीं आया, डिसीजन नहीं ले पाए, शायद मैच्योरिटी नहीं आई थी, चीजों को बैलेंस करना नहीं आ रहा था, चीजों के हिसाब से डिसीजन जो आपको लेना नहीं आ रहा था, वो सारी चीजें आप कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी भी लेकर ये नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए आने वाला है। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं तो आप जरूर देखिएगा चीजें भी जो है वो बैलेंस हो रही हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो कमी थी वो फुलफिल हो रही है। चलिए देख लेते हैं कुछ और मैसेज आपके लिए। ओके, यहीं से देखते हैं आपके लिए, यहीं से कार्ड्स जा रहे हैं। ओके, ये कार्ड क्यों आना चाह रहा है? ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। क्या मैसेज है? रोड टू स्पिरिट। यस, सो एंजल कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यस बिल्कुल भरोसा रखिएगा चीज़ों पर, चीज़ें अच्छी होंगी, आपको नई दिशा की तरफ ले जाएंगी और कहीं ना कहीं जो बैलेंस की मांग आप कर रहे थे वो मिलेगा आपको। टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहेगा। चलिए इसके अलावा देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, कार्ड खुद ही आ गया। 2 कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस बनाकर रखिएगा, चीजें अच्छी होंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि अब बड़ी पिक्चर देखने का टाइम आया है और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी कि जो भी आपने मेहनत की थी इस चीज को लेकर उसके फल को पाने का अभी बेहतर समय है। एक और मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। ओके, विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। तो यस, अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपनी एबिलिटी को कि जो भी आप विजन देख रहे हैं अपने सोल को लेकर, जिस चीज को आप तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल उस बात पर आप आगे बढ़िए। वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का मार्ग लेकर आएगा और आपको एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आगे का समय जो है वो आपको एक नई राह दिखाना चाह रहा है। आपकी मेहनत से, आपके स्ट्रेंथ से, आपके विश्वास से आप देखिएगा कि आज आप जहां हैं उसके 10x में आप आने वाले समय पर होंगे। चाहे वो पैसे रुपए को लेकर हो, फैमिली की खुशियों को लेकर हो, चीजों को लेकर हो, जो भी इंसान एक इस जिंदगी में, इस लाइफ टाइम में इमोशनली, स्पिरिचुअली या फिर मटेरियल चीज़ों की तरफ से भी अगर हम जो भी मांग करते हैं ना, आपके लिए वो फुलफिलमेंट का टाइम है, क्योंकि अब पास से निकलकर प्रेजेंट में जीने का टाइम है, उसको प्रैक्टिकली आगे बढ़ाने का टाइम है। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हे पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है हेरोफेंट का कार्ड तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज क्या मैसेज लेकर आने वाला है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आपके लिए सबसे पहला मैसेज क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर आर्काना कार्ड्स। ओके, वी हैव वाओ टेम्परेंस का कार्ड। ओके, सो बैलेंस का कार्ड है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। इट्स अ कार्ड ऑफ बैलेंस, वेरी गुड। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं। ओके, वी हैव पॉसिबिलिटीज, आउटसाइडर, ओके, सॉरो। ऑलराइट, बॉटम से क्या है आपके लिए?
आइसोलेशन। चलिए थोड़े से कार्ड्स और फिर हम टैरो से कार्ड्स लेंगे और फिर करेंगे शुरुआत। ओके, वी हैव डिसीट। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बॉटम से है आपके लिए गॉडेस ऑफ द मून। अब हम टैरो से कार्ड्स लेते हैं और फिर करेंगे रीडिंग की शुरुआत। फॉर द पाइल नंबर 3 फॉर द नेक्स्ट 30 डेज क्या है। ओह, वी हैव 3 ऑफ swords, 2 of pentacles, Knight of cups, Page of cups। ठीक है, थोड़े से और। वी हैव द सन कार्ड। ये कार्ड इसी पाइल पे आया है और बहुत ही पहली बार आया है, सो वेरी नाइस, आना ही था। वी हैव टेम्परेंस। वाओ, वहां भी टेम्परेंस कंफर्मेशन दे रहा है कि जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट किया है आपका सॉल्यूशन इसी पाइल में है। वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड। लाइन से 3 मेजर अरकान आ रहे हैं आपके लिए गाइस, वेरी नाइस। एंड वी हैव द डेथ। ये लीजिए चौथा मेजर अरकाना, बिग चेंजेस कमिंग, पाइल नंबर 3। सो यस, बॉटम से आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर राशि का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 3, आपने जो ये पाइल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत धोखे खाए हैं अपने जीवन में, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। शायद ये रीडिंग बहुत छोटी है आपके दुखों को बयां करने के लिए, बताने के लिए। ये ज़रिया भी वो नहीं है कि मैं आपके दुखों को बता पाऊँ। ये एक ऐसा दुख है कि आप सबके साथ रहकर भी खुद को अकेला महसूस किए हैं, आप अपने लोगों से बिछड़े हैं, आपका कोई अपना आपसे दूर चला गया। और ये कठिनाइयाँ इतनी लंबी थी कि शायद इसे बयां ना किया जा सके। आपके लाइफ में इतने कांटे बिछे थे, इतनी तकलीफ़ें थी और इतना अकेलापन था कि ऐसा लग रहा है ये रीडिंग मुझे चीख कर बता रहा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है जब मैं आपके पीछे के कार्ड्स यानी कि इनिशियली कार्ड्स निकाल रही थी। ये डिसीट की एनर्जी मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपने पास्ट में जितनों को भी ट्रस्ट किया, जितने भी लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको बोला कि वो आपको एक नई दिशा देंगे, उन्होंने ही आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। बॉटम में मून का कार्ड है, यानी इमोशनली आपको लोगों ने बहुत धोखा दिया, ट्रस्ट इश्यूज हुए, लोग आपको कमिटमेंट देकर आपके रास्ते से चल गए, आपको अकेला छोड़ दिया गया। शायद स्ट्रगल का जो कहते हैं ना रॉक बॉटम होता है, उसके भी नीचे शायद आप थे, आपने वो सारी चीज़ें देखी। तो आपका पास्ट कहीं ना कहीं ऐसा रहा है और कहीं ना कहीं अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उम्मीद सी जगी है। आपको ऐसा लगता है एक उम्मीद हो रही है, एक उम्मीद सी जाग रही है और आप अभी भी उस स्ट्रेंथ को बरकरार रखें क्योंकि आपने हेरोफेंट का कार्ड सेलेक्ट किया है जो कि मुझे मैसेज देता है कि हम जिस सुप्रीम पावर को बिलीव करते हैं, एक गॉड का मैसेंजर, एक गॉड का सारथी, या फिर आप कह सकते हैं गॉड यानी कि एक वो योद्धा, एक वो शक्ति जो हमें इतने सब कुछ होने के बावजूद भी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो यस, अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है ना, तो डेफिनेटली ये जो कठिनाई है ना, इससे निकलने का समय है और यही वो समय। नेक्स्ट 30 डेज आपकी ज़िंदगी का सबसे प्रॉस्परस टाइम होगा क्योंकि आपकी एकमात्र ऐसी रीडिंग है जिसमें ये 4 पॉजिटिव मेजर आर्कानास आए हैं, जबकि टेम्परेंस तो आया ही था, उसके अलावा सन, फिर से टेम्परेंस, स्टार और डेथ। तो ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है वो नेक्स्ट 30 डेज में ये बता रहा है कि जितनी भी हार्डशिप थी आपके लाइफ में, जितनी भी चीज़ों से क्लैरिटी आपको चाहिए थी, जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, तकलीफ थी, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। फाइनली एक क्लोजर दे रहे हैं। इस शुरुआत को करने में आपको बहुत मेहनत लगी, आप बहुत टूटे, बहुत बिखरे। मुझे तो लग रहा है अभी आप सांस भी कैसे ले रहे हैं मुझे नहीं पता, इतनी
तकलीफ़ है आपके अंदर। ऐसा मुझे बोलते वक़्त भी मेरा गला अटक रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप सोए ही नहीं, आप बस जागते ही रहते हैं। आपका दिमाग कभी नहीं सोता, आपको सोने नहीं देता। हमेशा चिंता, ज़िंदगी का चिंता, परिवार का चिंता, अपनों का चिंता। इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले। इन सब चीज़ों में आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आपके लाइफ में एक कोई विश थी, बहुत लंबे समय से विश थी कि अगर आप किसी से बिछड़ गए हैं, किसी से आपकी दूरी बन गई है, रिश्ता सही नहीं है, वहाँ पे आप एक नई शुरुआत देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे डेथ का कार्ड है, यानी कि एक नई शुरुआत, और साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए, वहाँ पे अगर आपको कोई तकलीफ हो रही थी, कोई प्रॉब्लम हो रहा था, और अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वहाँ पर नई शुरुआत नहीं हो रही है, वो होने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग समय है। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहे हैं कि फिनेंशियली भी आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। आप जो सपोर्ट मांग रहे थे वो सपोर्ट है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत क्लियर कट चलते हैं अपने रास्ते में, चाहे आपका साथ कोई दे या ना दे। आप बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद नहीं करते, आप बस इतना चाहते हैं कि जैसा है जो भी है बस अब सही रहे। क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान की जब मैच्योरिटी भी बढ़ती है ना, तो इंसान को लगता है नहीं, अब चीज़ों को एक सही दिशा में ले जाना सही होता है। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो है आपको एक मैसेज की तरह है, आपके लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, जो आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी तकलीफ़ों का अंत है इन नेक्स्ट 30 डेज़ में। आप प्लान कीजिए, आप खुशी बनाइए, आप थैंक यू कहिए यूनिवर्स को कि आपको जिस चीज़ की शुरुआत करनी थी, या जिस चीज़ का आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो वक्त आ गया है आपकी ज़िंदगी में, और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटीज़ को लेकर आ रहा है। तो आपका विश नई शुरुआत आपके काम में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ों का एक निवारण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या मैसेज है आपके लिए? द गार्डन एंड द गेट। यस, अब आप ऐसे आउटसाइडर बिल्कुल नहीं फील करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यस अब आपका आना वर्जित है, या फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए यूनिवर्स खुद ही एक नया रास्ता खोल रही है। ओह, वी हैव द यिंग एंड यांग कार्ड। यस, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी दर्शाता है, और बताता भी है कि यस ये वो समय है जब आप अपने पास से मिलेंगे, रिकन्सिलिएशन होगा, चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी, और आप जो चाह रहे थे वो भी पूरा होगा। ओके, एक और मैसेज। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। तो यस, क्योंकि आपका जो बाहरी दुनिया है वो आपको तकलीफ़ दे रही थी, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आप इतना दुख वगैरह महसूस कर रहे थे। तो अब वो टाइम है कि जब आप बाहर से भी हील होंगे, ताकि अंदर का जो पेन है वो भी कहीं ना कहीं हील हो सके, और आपको ज़िंदगी में खुशियाँ ला कर दे सके। आपके लिए थोड़े और मैसेजेस, इतने सारे तो नहीं लेंगे, बहुत सारे आ गए थे। ओके, ये भी आना चाह रहा है। कम्युनिकेशन इज द की। तो यस, बातचीत अगर आप किसी से कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का टाइम चल रहा है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन बना के रखिएगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। तो यस, कहीं ना कहीं एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, या जिनके साथ भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। अब तक जो आपने सोचा था उसको फुलफिल करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।